25 साल की फोक सेंसेशन है बीजेपी की कैंडिडेट अलीनगर से, Yes. जहां से सिर्फ 3 इलेक्शन हो चुके हैं अलीनगर से चुनाव जब शुरू हुए वहां पे, और एक समय में वहां पे आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी रहा करते थे और आज वहां से मैथिली ठाकुर है। इससे ये प्रूव होता है कि कोई बाहर का कोई इधर का नहीं होता। कोशिश की गई 180 अर्नव, हाँ 180 हाँ, एक बड़ी खबर मैंने कहा था आपको, आप इलेक्शन मैं कह रहा हूं आपको, ये 180 वोटों के साथ इस वक्त 180 वोट, यानी कि सुनामी वेव बीजेपी एनडीए की 180 वोटों के साथ हमारे साथ इस वक्त मैट्राइज के मनोज जी जुड़ने वाले हैं, मनोज सिंह जी जुड़ने वाले हैं, मनोज यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली से, मनोज यादव जी बहुत बहुत बधाई। मनोज जी आप भी आ जाइए, बैठ जाइए हमारे साथ, आ जाइए। और अब ये जो खबर मैं आपको पूछने वाला हूं, देखिए पहले मनोज यादव जी को लाइव लाइए। मनोज यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? आप इस वक्त के रुझान को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? संभाल के, गिर मत जाइए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी गिर रही है, आप मत गिरिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे गिर रही है कि खड़ी नहीं हो पाएगी। मनोज जी बैठिए। मनोज यादव जी स्क्रीन पर है। मनोज यादव जी नमस्कार, अर्नब बोल रहा हूं। ये तो नंबर 182 तक 182 जो बिहार ने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा हो ना देखेगी। मनोज जी 224 की विधानसभा में 2010 का रिपीट, अर्णव जी 2010 की तरफ जा रहा है। जिस तरह की सुनामी चल रही है वो साफ साफ दिखाता है कि बिहार की जनता ने सुशासन पर मोहर लगाने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार के कामों पर मोहर लगाने का काम किया है, हमारे नेतृत्व और हमारी नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है, और ये साफ साफ बता दिया है कट्टा, करप्शन और कुशासन को नकारने का काम किया है, जातिवाद और वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को नकारने का काम किया है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ना 3 में है ना 13 में, एक ऐसे पिटे हुए प्यादे हैं जो दुर्योधन और रावण की तरह है। अहंकार तो इतना पाला हुआ है, और दोनों में एक समानता थी, आपने देखा होगा दुर्योधन और रावण में, क्या लैंग्वेज कि सबको जो भी उनके साथ रहता था ना, पहले सबको निपटाने का काम किया। ये लॉग इन करो। सबको निपटाने का काम किया, सबसे पहले सारे अपने साथी थे उनको निपटाने का काम किया, और फिर अंतिम में वो परास्त हुए। और आप देखिए पॉलिटिकल पिकनिक कैसे मनाते हैं। एक बच्चे के बारे में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब बच्चा पढ़ता नहीं है ना साल भर, और फिर आखिरी में जब रिजल्ट आने वाला होता था कहता है कि मामा के घर जाना है, क्योंकि वो फेस तो कर नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी अक्सर वही करते हैं, एक फेलियर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल टूरिज्म करना उनका काम है, और ये गठबंधन था जिनकी मानसिकता में जंगल राज था। आप देखिए अर्णव जी उनको नकारने का कैसा काम किया। ये बोल रहे थे छोटे छोटे बच्चे, क्या बोल रहे थे कि अब हम डंडा लेकर के चलते हैं, और जब तेजू भैया की सरकार आएगी तो कट्टा लेके चलेंगे, नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये उनको नकारने का काम किया है। बिहार की जनता ने साफ साफ बता दिया है कि ये लठबंधन नहीं चलेगा, गठबंधन नहीं चलेगा, ठगबंधन नहीं चलेगा। और 5 पांडवों के रूप में जो एनडीए ने एकजुट होकर के जो चुनाव लड़ा, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया, और इस धर्म युद्ध के अंदर जिस तरह से हमारी विजय, धर्म युद्ध क्यों कहते हैं? नहीं, एक मिनट, धर्म युद्ध आपने कहा, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध क्यों कहा मनोज जी? लोग कह रहे कि हिंदू वोट एकत्रीकरण हो चुका है, क्यों नहीं कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये बात चल रही है पूरे बिहार में। क्या हिंदू एक साथ हिंदुत्व, अच्छा ये हिंदुत्व और विकास के लिए वोट है? क्या आप इसको मानते हैं? हिंदुत्व प्लस विकास का वोट है? जी, निश्चित रूप से विकास और हिंदुत्व का भी वोट है। आप देखिए कि क्या बोल रहे थे, कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी बोल रहे थे मुसलमान, कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये जो कांग्रेस है मुसलमानों की पार्टी है, तुष्टीकरण करने का काम किया जाता है। और अवैध घुसपैठियों के लिए ये तो कॉरिडोर बनाने वाले थे, रोहिंग्याओं के लिए, अवैध घुसपैठियों के लिए। हम मखाना बोर्ड बनाने की बात करते हैं, ये लोग अवैध घुसपैठियों के लिए किस तरह से रोहिंग्याओं के लिए कॉरिडोर बनाने की। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, लिख के ले लीजिए मनोज जी। निकाल रहे मैं आसाम से हूं, जैसे आप जानते हैं मैं गुवाहाटी से। इस चुनाव का बहुत बड़ा असर आसाम और बंगाल के चुनाव में पड़ने वाला है। बंगाल और आसाम के चुनाव पर बहुत इंपैक्ट होगा कि नहीं? मनोज जी आप बताइए मुझे, आप औपचारिक प्रवक्ता है, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आप बताइए मनोज जी, बंगाल और आसाम के चुनावों पे कोई प्रभाव होगा इसका? पूरे देश
निश्चित रूप से अर्णव जी मैं बता के जा रहा हूं, फिर हम डिबेट करेंगे। देखिएगा बंगाल में चमत्कारिक रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी। आसाम में तो हमारी सरकार है, फिर रिपीट होने वाली है, क्योंकि सब समझ चुके हैं ये जंगल राज को कोई पसंद करने वाला नहीं है। अवैध घुसपैठिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वंशवाद की राजनीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले को नकारने का काम लगातार जनता कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आपने कहा चमत्कारी रिजल्ट बंगाल में होगा, इसको जरा आपने कहा इसके बाद आपकी सरकार बंगाल में बनेगी। आप कह रहे चमत्कारी रिजल्ट होने वाला है बंगाल में, और थोड़ी विस्तृत तौर से बताइए। बहुमत की सरकार बनेगी बंगाल में। हाँ, देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरह से वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया जा रहा है, रोहिंग्याओं को पालने का काम किया जा रहा है, उसको बंगाल की जनता नकारने वाली है। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी अर्णव जी, देखिएगा बंगाल के अंदर। बंगाल में ममता दीदी का कुशासन जाने वाला है, जंगल राज वहां खत्म होने वाला है, तुष्टीकरण की राजनीति जाने वाली है, विकासवाद आगे आएगा, सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता मिलेगी। नेतृत्व जिसके पास मजबूत है, नीति जिनकी स्पष्ट है, अंत्योदय का जिनका दर्शन है, उनको ही जनता आज पसंद कर रही है। उसको उसी का ये देखिए मनोज जी ये बात, ये नंबर एक बार अगर नंबर 150 होते तो कुछ और होता। ये देखिए, मगर मैं कह रहा हूं जहां पे नंबर 185 तक पहुंच चुके हैं, ये 75-80% मेजॉरिटी वाली सरकार बन रही है। ये वन वे इलेक्शन है। भारत में ऐसा इलेक्शन अब तक ना देखा है ना देखा होगा। मेट्राइज के मनोज जी आप भी चौंक रहे, आपने भी ये अनुमान नहीं किया था। आपने ये अनुमान नहीं रखा था। ऐश्वर्या जी, मैंने ये बोला था कि मेरे फिगर गड़बड़ होंगे तो ऊपर वाले फिगर गड़बड़ होंगे। चूंकि मैंने 11% का गैप दिखाया था कि गठबंधन और एनडीए में कितना। चिराग को आपने 21 दिया था, 21 दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन 29 में से। तो ये करें कि ये जो मैं गैप दिया था 11% का, लेकिन जब सीट टू सीट जाते हैं तो वहां क्लोज फाइट होता है। जेडीयू 82, बीजेपी 76, जी कांग्रेस 7 है ही नहीं, रीजनल पार्टी भी नहीं। ये भी बात हमने बोला था कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होगी बीजेपी के साथ में। लोग उसको बोल रहे थे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी सबसे बड़े चुनाव पर, और मैंने बोला था कि आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। ये मेरे आंकड़े में साफ दिख रहे थे। लेकिन जब आंकड़े आते हैं और इस तरह का होता है, 11% का असर होता है, तो 200 से पार भी जाएगा तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन क्या प्रफुल्ला केतकर वोट शेयर पार कर रहा है? किसका 50% वोट शेयर क्या पार हो रहा है? नहीं, किसी का नहीं हो रहा है। नहीं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बीजेपी 22.64, 22.64, आरजेडी 22.61, दोनों का कंबाइंड बीजेपी 22.64, जेडीयू 18.4। दैट इज ऑलरेडी 41, 6% ऑलमोस्ट एलजेपी का। वो एलजेपी का है, तो आप उसमें आप देखेंगे तो 50 के आसपास तीनों का मिला के होगा। और फिर आप एक को जो आपकी और पार्टियां हैं वो जो 5 पांडव है आप मिलाएंगे। हम हैं, मैं बता रहा हूं, हम की भी 4 सीट टोटल आ रहे 47 पॉइंट कुछ। अभी इलेक्शन कमीशन कुछ देर पहले मैंने देखा था वो आंकड़े पे आ रहे थे। हम की भी 4 है। प्रशांत किशोर 0 है, लेकिन चिराग पासवान 29 में से 21 है।